दिल्ली की छात्राओं को स्कूल तक पहुंचाने के लिए शुरू हुई एक सरकारी योजना अब सियासी घमासान में बदल गई है। मामला 9वीं कक्षा की छात्राओं को मुफ्त साइकिल देने वाली विद्या वाहिनी योजना का है। सरकार ने इस योजना के तहत 1,30,000 साइकिलों की खरीद की है, लेकिन अब इसी खरीद को लेकर विपक्ष ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जिस साइकिल की बाजार कीमत करीब 4200 रुपए है, उसके लिए सरकार ने करीब 6957 रुपए प्रति साइकिल का भुगतान किया, यानी करीब 2700 रुपए से ज्यादा का अंतर। विपक्ष का एक और गंभीर आरोप है, टेंडर में हीरो साइकिल्स के स्काई लार्क मॉडल का जिक्र था, लेकिन छात्राओं को जो साइकिलें दी जा रही हैं वे बॉनफायर मॉडल की हैं। आपका दावा है कि इन साइकिलों पर स्काई लार्क के स्टिकर लगाए गए, यानी सवाल सिर्फ कीमत का नहीं है, सवाल साइकिल के मॉडल का भी है, सवाल उसकी गुणवत्ता का भी है, सवाल टेंडर की शर्तों का है और सवाल उस कंपनी को ठेका मिलने का भी है जो खुद साइकिल निर्माता नहीं बल्कि एक ट्रेडर कंपनी बताई जा रही है। क्योंकि टेंडर में हीरो साइकिल्स और A1 साइकिल्स जैसी स्थापित निर्माता कंपनियां भी शामिल थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के कुछ अधिकारियों और टेंडर प्रक्रिया से जुड़े लोगों के हवाले से भी इन सवालों को उठाया गया है। वहीं दिल्ली सरकार इन सभी आरोपों को खारिज कर रही है। सरकार का कहना है कि पूरी खरीद जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जरिए तय नियमों के मुताबिक हुई है। आइए पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं और आपको भी समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। सबसे पहले समझिए विद्या वाहिनी योजना क्या है। दिल्ली सरकार की विद्या वाहिनी योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 9वीं कक्षा की छात्राओं को मुफ्त साइकिल दी जा रही है। इस योजना का मकसद छात्राओं के लिए स्कूल आना जाना आसान बनाना है। सरकार का कहना है कि साइकिल सिर्फ आने जाने का साधन नहीं है, इससे लड़कियों को स्कूल आने में सुविधा होगी, उनकी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे ज्यादा आत्मनिर्भर बनेंगी। अच्छी बात भी है, अच्छी खबर लगती है। 10 अगस्त को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा परिसर में इस योजना के तहत 200 छात्राओं को साइकिलें बांटी भी थी। सरकार के मुताबिक इस साल करीब 1,40,000 9वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल देने का लक्ष्य है, लेकिन इसी योजना के लिए हुई साइकिलों की खरीद अब सवालों के घेरे में है। अब समझिए टेंडर में क्या हुआ। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने 1,30,000 साइकिलों की खरीद के लिए जेम पर बिड जारी की। इस टेंडर में देश की प्रमुख साइकिल निर्माता कंपनियों में शामिल हीरो साइकिल्स और A1 साइकिल्स ने हिस्सा लिया। इसके अलावा माता स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक ट्रेडर कंपनी ने भी बोले लगाए। टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई और 1,30,000 साइकिलों की सप्लाई का ठेका माता स्पोर्ट्स को मिल गया। यहीं से पहला बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब हीरो और A1 जैसी स्थापित निर्माता कंपनियां टेंडर में मौजूद थीं, तो एक ट्रेडर कंपनी को ठेका कैसे मिल गया। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है कि किसी कंपनी का ट्रेडर होना अपने आप में उसे गलत या अपात्र नहीं बनाता। सरकारी खरीद में कोई ट्रेडर कंपनी भी हिस्सा ले सकती है, शर्त यह है कि वो टेंडर में तय पात्रता एलिजिबिलिटी पूरी करती हो। मसलन अगर कोई ट्रेडर किसी निर्माता कंपनी का अधिकृत ऑथराइज रिसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो संबंधित टेंडर में बोली लगा सकता है। यही बात जेम की तरफ से भी कही गई है। जेम का कहना है कि वो खुद कोई ठेका नहीं देता, वो सरकारी खरीद के लिए सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। कौन सा सामान खरीदा जाना है, टेंडर की क्या शर्तें होंगी, कौन सी कंपनी पात्र होगी, तकनीकी बोली में क्या देखा जाएगा और आखिर में किस कंपनी को ठेका मिलेगा, इन सभी फैसलों की जिम्मेदारी खरीदार सरकारी संस्था की होती है। तो सवाल इस पर ज्यादा उठ रहा है कि क्या माता स्पोर्ट्स ने टेंडर की सभी पात्रता शर्तें पूरी की थी, और अगर हाँ तो उसमें कौन से दस्तावेज थे, क्या वो संबंधित निर्माता की अधिकृत रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर थी, और शिक्षा विभाग ने इन दस्तावेजों की जांच किस तरीके से की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेंडर दस्तावेज के पार्ट ए यानी इंस्ट्रक्शन टू बिडर्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया था। इसके मुताबिक बोली लगाने वाला OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हो सकता था या फिर किसी OEM का अधिकृत रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर। इसका मतलब यह है कि सिर्फ ट्रेडर होना किसी कंपनी को टेंडर से बाहर करने का आधार नहीं है, लेकिन अगर कोई कंपनी OEM की अधिकृत रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर होने के आधार पर पात्र हुई तो उस दावे की जांच भी जरूरी है। अब विवाद के दूसरे और ज्यादा गंभीर हिस्से पर आते हैं। ये सवाल साइकिल के मॉडल को लेकर है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि टेंडर में हीरो साइकिल्स के स्काई लार्क मॉडल का जिक्र था, लेकिन अधिकारियों का आरोप है कि हीरो इस मॉडल का उत्पादन करीब 1 साल पहले बंद कर चुकी थी। रिपोर्ट में स्काई लार्क के ट्रेडमार्क की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। अगर यह दावा सही है तो सवाल सीधा है, जब किसी मॉडल का उत्पादन बंद हो चुका था तो उसे टेंडर में क्यों शामिल किया गया, और अगर हीरो साइकिल्स खुद इस टेंडर में शामिल थी तो उसी मॉडल की सप्लाई किसी ट्रेडर कंपनी के जरिए कैसे हुई। लेकिन विवाद यही नहीं खत्म होता।
अब आते हैं आपके सबसे बड़े आरोप पर। आम आदमी पार्टी ने इस खरीद को लेकर दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आप नेताओं का दावा है कि सरकार जिस साइकिल को स्काईलार्क बता रही है वो असल में बॉन फायर मॉडल है। आपने बाजार से एक साइकिल खरीद कर उसे सरकारी स्कूलों में बांटी जा रही साइकिल के साथ दिखाया। पार्टी का दावा है कि दोनों साइकिलें एक जैसी हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बाजार में ऐसी साइकिल करीब 4200 रुपए में मिल रही। वहीं दिल्ली सरकार ने 1,30,000 साइकिलों के लिए करीब 6957 रुपए प्रति साइकिल का भुगतान किया, यानी दोनों कीमतों में करीब 2700 रुपए से ज्यादा का अंतर है। आम आदमी पार्टी ने इसी अंतर के आधार पर करीब 90 करोड़ रुपए की पूरी खरीद पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि इससे सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान हो सकता है। आपने इस मुद्दे को सड़क से विधानसभा तक उठाया। 11 अगस्त को आप नेता और विधायक साइकिल चलाकर दिल्ली विधानसभा पहुंचे। ये विरोध प्रदर्शन इसी खरीद के खिलाफ था। आपने शिक्षा मंत्री आशीष सूद के इस्तीफे की मांग की है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि 1,30,000 साइकिलों की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई। बुराड़ी से आप विधायक संजीव झा ने भी बाजार कीमत और टेंडर कीमत के अंतर पर आज सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि हीरो साइकिल्स ने टेंडर में हिस्सा लिया था, इसके बावजूद ठेका एक ट्रेडर कंपनी को दिया गया। आप नेताओं ने इसे भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए सरकार पर हमला बोल रखा। अब साइकिल की गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवाल को भी समझिए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने टेंडर में दिए गए स्काईलार्क मॉडल की तकनीकी खूबियों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टेंडर में 7 गियर, सस्पेंशन और डिस्क ब्रेक जैसी सुविधाओं का जिक्र था, लेकिन अधिकारियों का आरोप है कि स्कूलों में बांटी जा रही साइकिलों में ये सुविधाएं मौजूद नहीं है। अगर ऐसा है तो मामला सिर्फ साइकिल के नाम या स्टिकर तक सीमित नहीं रहेगा। फिर सवाल यह होगा कि टेंडर में जिस स्पेसिफिकेशन के आधार पर खरीद हुई थी, क्या सप्लाई में उसी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक सप्लाई हुई? क्योंकि सरकारी खरीद में सिर्फ किसी सामान का नाम अहम नहीं होता, उसकी तकनीकी खूबियां भी उतनी ही जरूरी हो जाती हैं। अगर सरकार ने किसी खास गुणवत्ता और फीचर वाली साइकिल के लिए भुगतान किया है, पैसा दिया है, तो सप्लाई भी उसी स्तर की होनी चाहिए ना। और अगर सप्लाई अलग मॉडल या अलग स्पेसिफिकेशन की हुई है तो उसे स्वीकार किसने किया, ये बड़ा सवाल उठता है। अब कीमत की बात कर लेते हैं। 1,30,000 साइकिलों का ये जो अंतर है छोटा नहीं है। हम ये भी मान लेते हैं कि सिर्फ बाजार की खुदरा कीमत और सरकारी खरीद कीमत की तुलना करके सीधा घोटाला साबित नहीं किया जा सकता। सरकारी खरीद की कीमत में टैक्स, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, वारंटी, सप्लाई की शर्तें और दूसरे खर्च भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए सवाल यह है कि 6957 रुपए की कीमत आखिर तय कैसे हुई? इस कीमत का पूरा ब्रेकअप क्या है? दूसरे, बोली लगाने वाले कंपनियों ने कितनी कीमत लगाई थी और क्या इस कीमत पर खरीद टेंडर की शर्तों और बाजार की स्थिति के हिसाब से उचित थी? इन सवालों के दस्तावेज सामने आने चाहिए, सार्वजनिक किया जाना चाहिए। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार इसको सार्वजनिक करे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आपके आरोपों को पूरी तरीके से खारिज तो कर दिया है। उन्होंने कहा कि साइकिलों की खरीद जेम के जरिए पारदर्शी बिडिंग प्रक्रिया से हुई। उनके मुताबिक जेम पिछले करीब 10 साल से सरकारी खरीद के लिए पारदर्शी प्लेटफॉर्म के तौर पर काम कर रहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि जेम पर तय नियमों और मानकों के तहत ही बिड आगे बढ़ती है। उनका दावा है कि अगर किसी टेंडर में प्रतिबंधात्मक शर्त हो या कोई शिकायत लंबित हो तो उस प्रक्रिया पर रोक लग सकती है। सूद ने यह भी कहा कि बिडिंग के दौरान किसी वेंडर या राजनीतिक दल ने जेम पोर्टल पर कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। सरकार ने इसे सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की गाइडलाइंस और तय वित्तीय प्रक्रियाओं के मुताबिक बताया है। दिल्ली के विधायक कार्य मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने भी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष एक ऐसी योजना को बेवजह विवाद में बदल रहा है जिसका मकसद लड़कियों की शिक्षा और उनकी आवाजाही को आसान बनाना है। लेकिन कहानी में जेम और अधिकारियों की आपत्ति वाला पहलू भी है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में कुछ अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि जेम की मौजूदा व्यवस्था में अनुभव, टर्नओवर और तकनीकी क्षमता जैसे पहलुओं को पर्याप्त महत्व नहीं मिलता। अधिकारियों का आरोप है कि कुछ वेंडर तय प्रारूप और शर्तों का फायदा उठाकर बड़े सरकारी टेंडर हासिल कर लेते हैं। क्योंकि विवाद इतना बढ़ गया है तो ये साफ होना चाहिए कि माता स्पोर्ट्स ने टेंडर की सभी पात्रता शर्तें कैसे पूरी की। क्या वो संबंधित ओईएम अधिकृत रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर थी? हीरो और एवन की बोलियों का क्या हुआ? इन सवालों के जवाब दस्तावेजों के साथ सामने आए तो काफी कुछ साफ हो सकता है। क्योंकि मामला सिर्फ 1,30,000 साइकिलों का नहीं है, मामला उन बच्चियों, छात्राओं का भी है जिनके लिए ये योजना बनाई गई है, और मामला उस सरकारी पैसे का भी है जो आखिरकार जनता की जेब से, हमारी आपकी जेब से आता है। इसलिए अभी सबसे जरूरी बात आरोप लगाना या आरोप खारिज करना नहीं है। जरूरी बात यह है कि सरकार सारे सवालों के दस्तावेज के साथ सार्वजनिक करके जवाब दे, और अगर प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के मुताबिक हुई है तो उसे सामने रखे, और अगर कहीं गड़बड़ी हुई है, बच्चों की साइकिलें बेची गई हैं, अगर बच्चों की साइकिलों तक को नहीं छोड़ा गया है
तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। आपका क्या सोचना है इस पूरे विवाद पर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, इसे लिखा था हमारी साथी खुशबू ने, कैमरे के पीछे ऋषि हैं। देखते रहिए न्यूज पिंच। शुक्रिया।